दोस्तों नमस्कार। कहा तो यही जाता है, कोई भी बात बार बार कहिए, जोर से कहिए, कई बार कहिए तो जनता उसे सच मान लेगी। और यह बात कोई आज की नहीं है, बरसों बरस से इस देश की सरकारों ने ऐसा काम किया है। लेकिन मौजूदा वक्त में बार बार कहने के तरीके बदल गए हैं, कई बार बताने की परिस्थितियां बदल गई है। जो संवाद बनाया जाता है वो चुनावी रैली हो या फिर संबोधन हो, चाहे इस देश के तमाम संस्थानों के मुखियाओं को बुलाकर अपनी बात कहने का अंदाज हो, इस दौर में जो कहा जाता है उसे ही दिखाया जाता है। कोई सवाल नहीं करता है, हम आपको चक्रव्यूह में नहीं उलझाते हैं। हमें लगता है कि आपको अब इन बातों को समझना होगा जो इस देश में प्रधानमंत्री जब संवाद बनाते हैं और जिन बातों को सामने रखते हैं, इस देश के भीतर में जो नियम कायदे बनते हैं, इस देश के भीतर में जब ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं और इस देश की आर्थिक परिस्थितियों से दो दो चार होते हुए लोग टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के साथ संवाद को देखते रहते हैं, एक तरफा संवाद को सुनते हुए मान लेते हैं यही सच है। क्योंकि कोई सवाल वाकई नहीं करता है तो आज भी प्रधानमंत्री इस देश के भीतर में जो आर्थिक संस्थानों से जुड़े हुए सिरमौर लोग हैं उनसे संवाद बना रहे थे। उन्होंने बैंकों का जिक्र किया, एनपीए का जिक्र किया। इससे पहले सरकार ने इस देश की ईडी और सीबीआई को लेकर ऑर्डिनेंस लाने का जिक्र कर दिया है। विपक्ष विरोध भी कर रहा है। इस देश के भीतर में जितने भी संस्थान जो भ्रष्टाचार की जांच करते हैं उसमें एक नाम लोकपाल का भी है। लेकिन सच क्या है, इनके भीतर क्या वाकई कुछ होता है या इस देश के भीतर में खाना पूर्ति के लिए अलग अलग संस्थान अलग अलग जगहों पर सिर्फ काम करते हैं और जो बात सरकार कहती है उसे हर किसी को सच मानना पड़ता है। आज बात का सिरा शुरू कहां से किया जाए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एनपीए का जिक्र छोड़ दिया। एनपीए यानी बैंकों द्वारा लिया गया कर्ज लेकर ना लौटा पाने की परिस्थितियां। प्रधानमंत्री ने कहा रिकवरी 5 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई है। 2014 से पहले बड़ी लूट मची हुई थी, बैंकों की स्थिति खस्ता हो चली थी। उन्होंने उसको फिर से डिजाइन किया और मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो आज बात बैंकों से ही हम शुरू करते हैं और खास तौर से पहला टर्म प्रधानमंत्री का 2014 से 2019 तक का। खुद सरकार का आंकड़ा बताता है कि 4,57,612 करोड़ रुपए सरकार ने रिकवरी की, बैंकों ने रिकवरी की। यानी प्रधानमंत्री ने सच बोला, कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि रिकवरी पहले होती नहीं थी और रिकवरी के साथ साथ बैंकों की स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो चली है। तो इसका दूसरा सच यह है कि जिस दौर में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने रिकवरी की है उससे कहीं ज्यादा सरकार ने रिटर्न ऑफ कर दिया। यानी जो कर्ज लेकर नहीं लौटा रहे थे उन्हें माफी दे डाली। माफी देने की परिस्थिति में 5,05,410 करोड़ है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी नहीं किया आज कि दरअसल 2014 में जब उनके पास सत्ता आ रही थी उस वक्त इस देश का कुल एनपीए जो था वह तकरीबन 2,30,000 करोड़ का था, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में है। और अगर हम 2019 के मई तक की परिस्थिति को ले लें जब 5 साल पहले टर्म के पूरे हो रहे थे तो उस समय तकरीबन 8 लाख करोड़ था। लेकिन 8 लाख करोड़ बैंकों की किताब में था, उसमें 5 लाख करोड़ वो अतिरिक्त है जिसे माफ किया गया, उसमें 4.5 लाख करोड़ अतिरिक्त है जो वसूली कर ली गई, यानी किसी तरीके से रिकवरी हो गई। यानी इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में कर्ज दिया गया उसका लगभग 50% कोई लौटाने वाला नहीं है और 25% सरकार माफ कर देती है और 25% की रिकवरी हो गई। चलिए इसकी तुलना थोड़ा पहले मनमोहन सिंह के दौर में चले चलते हैं। उस दौर में जो रिकवरी हो रही थी वह 82,000 करोड़ की थी, जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा था वो 60,000 करोड़ का था और जो लोन लिया गया था वह 2,24,000 करोड़ का था। उस तुलना में जब आप अभी आते चले जाएंगे तो आपके जहन में यह सवाल होगा क्या उसको गुना करें और प्रतिशत निकालें। तो प्रतिशत की स्थिति यह है कि बैंकों के ऊपर जो एनपीए का परसेंटेज था वह आज की तारीख में यानी 2019 को ही हम बीच में रख रहे हैं, जो पहले 5 साल थे वह 11.2% था। उस समय जो परिस्थिति थी वो लगभग 6% था। बढ़ गई चीजें, छुपाया गया। लेकिन इस छुपाने की परिस्थिति के साथ एक दूसरी परिस्थिति भी निकलती है कि इस दौर में जो कर्ज लेकर नहीं लौटा रहे थे उनमें से कितने लोग देश छोड़कर भाग गए। और दुनिया के बीच से अलग अलग लिस्ट इस दौर में जो ब्लैक लिस्टेड की आई उसमें जो अलग अलग पर्चे आए वो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो लग्जमबर्ग लीक से शुरू होता है, स्विस लीक तक आता है, बहमास लीक पहुंचता है, पनामा पेपर आता है, पैराडाइज पेपर आता है, पंडोरा पेपर आता है। ये सारे पेपरों को समझते समझते समझ में आया कि तकरीबन इसमें 2,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के बैंक से कर्ज लिया, उसके बाद वो यहां से निकलकर दूसरे देशों में चले गए। उसको किसी ने रोका क्यों नहीं? और बैंकों ने जो इस दौर में रिटर्न ऑफ किया गया सरकार के जरिए वह उन्हीं के द्वारा लिया गया पैसा। यह एक पहली परिस्थिति है।
दूसरी परिस्थिति तुरंत आपके जहन में आनी चाहिए, भारत में इस वक्त दो ही एजेंसी काम कर रही है, एक सीबीआई है और एक ईडी है। यह दोनों करप्शन को भी पकड़ती है या करप्शन को ही पकड़ती है। लेकिन सच यह है कि अब सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो चेयरमैन या चीफ पोस्ट होता है, उनके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है कि उनके पद पर जो व्यक्ति बैठा होगा वो 5 साल के लिए कम से कम बैठे। सरकार का कहना है कि काम करने में सुविधा होगी और वो अधिकारी जब एक विजन के साथ काम कर रहा होगा तो 5 साल तक उसे कोई हटा नहीं सकता है, चाहे सरकारें बदल जाएं। ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, एक अच्छी सोच है। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है? इसके भीतर का सच यह है कि सीबीआई के पास जितने मामले आज की तारीख में लंबित पड़े हैं वह कुल मामले लगभग 9,757 मामले हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मामले इस बीते 7 वर्ष में मोदी काल के ही हैं, 4,763 मामले जो अलग अलग अदालतों में लंबित पड़े हैं, सीबीआई की अपनी जांच में लंबित पड़े हैं। इतने मामले मनमोहन सिंह के 10 काल में नहीं आए थे, उस दौर में भी 4,100 ही मामले आए थे। एक्यूरेसी चाहिए तो 4,124 मामले आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के भी कुछ मामले, लगभग 869 मामले उस दौर के हैं। सब मिला दीजिएगा तो 9,757 मामले लंबित पड़े हैं। लेकिन इससे बात साफ होती नहीं है। बात इससे साफ होगी कि तकरीबन इसमें से 2,000 मामले ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे पॉलिटिशियंस का जुड़ाव है। ये पॉलिटिशियंस 2,000 मामले जो है ये माइनस बीजेपी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मामले हैं। और इसके दायरे में इस देश के नौकरशाह भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, आईपीएस भी आते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी काल में जो आईएएस, इनके मामले जो सीबीआई के पास पहुंचे शिकायतों के तौर पर, वो तकरीबन 3,568 मामले हैं। 2015 से 2021 तक बरस दर बरस आईएएस का जो रिकॉर्ड है करप्शन को लेकर वह दर्ज होता गया मामला। जैसे 2015-16 में 484 मामले, 16-17 में 484 मामले, 17-18 में 623 मामले, 18-19 में 643 मामले, 19-20 में 753 मामले, 2020-21 में 581 मामले, कुल 3,500 मामले के करीब है मामला। और जो इस वक्त जो जांच हो रही है जितने आईएएस की, उसमें 44 आईएएस हैं, 12 आईपीएस हैं, इनकी जांच हो रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल नेताओं से जो जांच चल रही है, मौजूदा वक्त में जो पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, वह अलग अलग विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता हैं, उसमें 87 पॉलिटिशियंस हैं। सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो पॉलिटिकल औजार के तौर पर देखी जाती है। तो इतने पॉलिटिशियन की जांच अगर सीबीआई कर रही है तो सरकार चाहेगी कि उसके अनुकूल परिस्थितियां बनी रहे, जिससे एक डर और भय की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए। सवाल यह है कि क्या उन 87 पॉलिटिशियंस को जेल में बंद नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन यहां बंद किसी को नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक दूसरी संस्था ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके पास 122 पॉलिटिशियंस के नाम हैं, जिसमें से 98 पॉलिटिशियंस मौजूदा वक्त में राजनीति कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। बड़ी तादाद में टीएमसी के लोग हैं, बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के वो कैप्टन भी हैं, हुड्डा भी हैं, जो अब तो कैप्टन तो अलग निकल गए पंजाब में। लेकिन छोड़ते ही वो पहली मुलाकात उन्होंने इस देश के गृह मंत्री से क्यों की, या सरकार के वो कितने निकट हैं, क्या ये सारी बातें निकल कर आ रही थी। वैसे कर्नाटक के शिव कुमार भी हैं। तमाम नेताओं की फहरिस्त है इसमें। लेकिन सवाल है कि 98 पॉलिटिशियन जो मौजूदा वक्त में राजनीति इस देश में कर रहे हैं, उनका नाम ईडी की लिस्ट में है। आज नहीं कल उनको बुलाया जाए, पेशी हो, बंद क्यों नहीं किया जाता, ये एक सवाल अलग है। तो ईडी और सीबीआई दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन इस देश के भीतर में 175 पॉलिटिशियन आ जाएंगे। इसमें से इस 175 में से 22 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। यह पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट है जिसको बताने की जरूरत थी। अब यहां पर एक दूसरी बात शुरू होती है। इस देश के भीतर में जांच का डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा पहुंचता है लोकपाल। अगर आपको याद हो तो दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता लोकपाल के आंदोलन से ही निकल कर आई थी, जो अन्ना का आंदोलन था। और लोकपाल का मतलब था कि करप्शन पर नकेल कसने के लिए लोकपाल की नियुक्ति हो और उसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आ जाए, यानी वह भी करप्शन कर रहा है तो उसी पकड़ ले। इसका मतलब है इस देश के मंत्री, पार्लियामेंट्रीज, इस देश के एमएलएज, इस देश के स्टेट मिनिस्टर सभी इसके दायरे में आ जाए और तमाम इंस्टीट्यूशन आ जाए। हमने जब जानकारी हासिल करनी शुरू की कि लोकपाल मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है उसकी, अगर आप इस साल का जिक्र कर लें तो जुलाई तक के आंकड़े लोकपाल के निकल कर आते हैं। उसमें उसने जानकारी दी कि लगभग 30 मामले उसके पास आए हैं, जिसमें से 18 मामले ऐसे हैं जो कि ग्रुप ए एंड बी के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ मामले हैं, और 12 मामले ऐसे हैं जिसमें अलग अलग बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, उसके चेयरमैन है, उसके ऑफिसर है। 12 मामले उसके ऐसे हैं। इन 30 मामलों में से 11 की प्राथमिक जांच के बाद कॉपी बंद कर दी गई, 7 की प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए गए, 3 पर और जानकारी मांगी गई, 1 की स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, 1 पर कमेंट चाहिए डिपार्टमेंट का। जिसका कमेंट चाहिए वह कमेंट उनको चाहिए कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसे एक मामले में चाहिए। ये 3 मामले सीबीआई के पास भी इन्होंने भेज दिए। इस साल का हम जिक्र कर रहे हैं आपसे 2021 का। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से सीवीसी के पास भी 2
केस भेजा गया, प्राइमरी इंक्वायरी कीजिए, एक में स्टेटस रिपोर्ट कीजिए। हम इस साल का जिक्र सबसे पहले इसलिए आपसे कर गए क्योंकि इससे पहले की परिस्थिति जो हम बताएंगे और लोकपाल बनने के बाद क्या किसी भी एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ या एक पॉलिटिशियन के खिलाफ भी इस देश में सजा हुई? नहीं हुई। यानी लोकपाल इस देश में बना हुआ है, उसमें न्यायिक अधिकारी जुड़े हुए हैं, जजेस जो हैं वह जुड़े हुए हैं, अपने तौर पर काम करते हैं, लेकिन सजा किसी को क्यों नहीं होती है? इसके लिए एक बड़ा शानदार उसके अपनी रिपोर्ट के ही आंकड़े कहते हैं। और यह रिपोर्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020-21 तो हम लोग कोरोना काल में बीत गए, उसमें उस साल में सिर्फ 110 मामले इनके पास आए थे। इन 110 मामलों में से 30 को प्राइमरी इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया, 76 को जांच के बाद बंद कर दिया गया और 18 पर जांच रिपोर्ट आ गई, उसके बाद बंद कर दिया गया, सजा किसी को नहीं।